हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको हमारे गांव का घर। और आज है ये वीडियो बड़ी इमोशनल, और आज है हमारे विदाई का ही टाइम भी। तो ये सुबह के अभी 6 बजे है। तो हमारा टॉप पे है घर, पहाड़ के ऊपर सबसे ऊपर है टॉप पे। तो यहाँ जल्दी धूप आ जाती है और करीबन यहाँ 6 बजे धूप आ जाती है। तो ये 6 बजे का ही टाइम है। और यहाँ पर ये मेरी सासू माँ है। तो आप फर्स्ट बार देख रहे होंगे, तो मैं फर्स्ट बार लेके आई हूँ उनको वीडियो में। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं अपना घर। तो ये हमारे गांव का घर है जो मेरे ससुर जी ने बनाया था। और यहाँ पर ये कमरा है। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव का घर। तो ऐसा ही होता है, सभी के घर ऐसे ही होते होंगे। तो ज़्यादा वो नहीं है, गांव में ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, बस ऐसे ही रखा जाता है। तो ये हमारे गांव का घर है। तो यहाँ हमारा बीच में किचन है और यहाँ पर ये 2 कमरे हैं, बहुत बड़े कमरे हैं। और ये देखिए, वो अंदर पीछे 2 कमरे और हैं इसके पीछे। और ये थी हमारी बेकरी जो अब बंद हो चुकी है। तो पहले मेरे ससुर जी बेकरी और चक्की का भी काम करते थे। और ये जो बेकरी है अब बंद हो चुकी है। और यहाँ पर हमारा ये पानी का स्रोत है। तो ये पहाड़ों से आता है ये पानी, और ये हमेशा रहता है ये पानी। और यहाँ पर है हमारा भैरव मंदिर। तो ये जो मंदिर है सामने दिख रहा है आपको, ये हमारा भैरव मंदिर। और यहाँ पर हमारी सासू माँ ने लगाया है केरिया, तो जैसे लहसुन प्याज वगैरह। और यहाँ पर हैं हमारे आम के पेड़, नाशपाती के पेड़, सेब के पेड़ और नींबू या माल्टा के पेड़ हैं। और जो संतरे कहते हैं और जो बड़े साइज़ में होते हैं उसे माल्टा कहते हैं हमारे वहाँ। ये है नींबू। तो संतरे और माल्टा तो मेरी सास ने पहले ही तोड़ के रख दिया, क्योंकि बंदर बहुत नुकसान कर देते हैं, तो वो पहले ही रख दिया था उन्होंने। और ये है नींबू का पेड़, इतने सारे नींबू लगे हुए थे। और यहाँ पर धूप में मेरी सास बैठी हुई है। और यहाँ पर ये कुछ लिख रही है, सभी के नंबर नोट कर रही हैं, क्योंकि बोल रही हैं फ़ोन में से मुझे उतना डिलीट भी हो जाता मुझसे, अगर कभी डिलीट हो गया तो ये डायरी में लिखा हुआ अच्छा लगेगा। तो मैं उनको एक एक करके सबका नाम फ़ोन में से दे रही हूँ और वो लिखे जा रहे हैं। हाँ, मेरी सास पढ़ी लिखी हैं, तो ये लिख रहे हैं। और बोल रहे थे मेरे को फ़ोन में से मेरे को ज़्यादा नज़र नहीं लगती है मेरी, तो तू मुझे बता, और मैं एक एक करके ये डायरी में नोट करूँगी। तो मैं उनको नंबर बताती जा रही हूँ और वो नाम और नंबर नोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, ऐसी हमारी बातें चीतें हो रही थी। तो एक एक करके उन्होंने काफ़ी नाम, जितने भी फ़ोन में उनके नंबर नाम थे, मैंने उनको डायरी में बताया और वो लिखते गए। तो यहाँ पर हैं। और अभी ये जब ससुर जी डेथ हुई थी उनकी, तो काफ़ी बीमार पड़ गए थे वो भी। और होता है ना, जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो उसके बाद खुद ही औरत अकेली जैसी महसूस करती हैं, तो वैसे ही है। नहीं तो इतनी जितना आपको लग रहा है उस हिसाब से नहीं है वो बूढ़े। तो अभी उनके बीमारी की वजह से वो ज़्यादा ही लग रहे हैं, और तो अक्सर बीमार भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर बताती रह रही हूँ, वो ये नोटिस कर रहे हैं। तो बहुत ही इमोशनल वीडियो है ये, आगे बने रहिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इमोशनल। क्योंकि आज ही के दिन, अभी तो 6 बजे हैं, तो हम 10 बजे यहाँ से चले गए थे फिर। तो यहाँ पर ये हो रही हैं इनकी बातें। तो मैं उनको कह रही थी, बातें ऐसी कह रहे थे। तो मैंने आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हम पहाड़ी में बात करते हैं। तो पहाड़ी में शायद पहाड़ी जो भाई बहन होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी किसी को नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने बोला हाय कर दो फ्रेंड को, तो वो कह रहे थे। और यहाँ पर चल रही है हमारी बातें चीतें। तो काफ़ी दिनों के बाद हम घर आए हैं, तो वो घर की बातें बता रहे थे, गाँव की बातें, किसी की बातें लगा रहे थे हमारे साथ। तो यहाँ पर बोल रहे थे मेरे को कैमरे में मत ले, मेरा तो फेस भी ऐसे ही आ रखा है। तो मैं बोल रही थी मेरा भी ऐसे ही आ रखा है, अभी हमने नहा नहीं रखा है, और अभी दोनों ने हम नहा धोएंगे दोनों जने। तो उसके बाद देखिए, मैं उनको बातें कर रही हूँ, काफ़ी देर तक हमने 1 डेढ़ घंटे तक हमने बातें की हैं।
तो बता रही थी अपनी बातें गाँव की या फिर घर की बातें कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो ये पहाड़ी तो मैंने रिकॉर्ड मतलब आवाज़ नहीं रखी है क्योंकि हम पहाड़ी में बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आवाज़ नहीं रखी है। खुद ही मैं उनको कर रही हूँ, तो मेरी सास किसी के एक्टिंग कर रही है, तो ये ऐसी बातें कर रही है। बोल रहे थे कि मैंने बोला कि आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई सर पे, काली जो डाई होती है ना, वो क्यों नहीं लगाया है, बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। तो बोल रहे थे परिवार वाले मुझे ऐसा बोलते हैं कि मत लगा। तो मैंने कहा इसमें क्या है, मैं ये जो काले मेहंदी लगाने में क्या है, ये बाल ऐसे हो रखे हैं। कहते हैं ना कि परिवार वाले एक ना एक तो कोई हो ही जाता है, तो इसमें काले करने में क्या दिक्कत है बालों को। तो बोल रहे थे हाँ, तो ऐसा बोल रही है काले कर लो, और हम परिवार में बोल रहे हैं क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है। तो ऐसी बातें हमारी चल रही थी। तो मैंने कहा उनकी मत सुनो, अपने को खुद को देखना, वो कौन सा हमको देखने आते हैं या खाने को देते हैं। जो अपने मन में है वो ही किया करो। जैसा अपना मन करता है खाने को, जैसा अपना मन करता है घूमने को, वैसा घूमा करो। अब जब ससुर जी नहीं है तो वो तो नहीं है, पर पीछे से तो हमें खाना-पीना सब कुछ करना होता है ना। तो ज़िंदगी ठहर तो नहीं जाती है दूसरे की। तो वही मैं उनको बोल रही थी, उनकी मत सुना करो परिवार वालों की। अपना जो मन आपको करता है वही खाया करो, जो मन करता है घूमा करो। इधर-उधर टहलेंगे तो थोड़ा टेंशन अंदर का घुटन दूर होगा। 2-4 लोगों के साथ बातें करोगे तो अपने जो टेंशन होता है वो दूर होंगे। तो वही मैं उनको बता रही थी, किसी का मत सुना करो। तो इतने में वो इमोशनल हो गई थी, तो यहाँ पर रो भी रही हैं। तो मैं उनको बोल रही थी उनकी क्यों सुना करते हो? तो जब हम आपको बोल रहे हैं तो वो कौन होते हैं बोलने वाला? ऐसे ही मैं बोल रही थी कि अक्सर होता है ना परिवार में, सभी को साथ होता है ये चीज़ें। तो वही चीज़ें हमारी बातचीत हो रही है। तो मैं उनको बोलती ऐसा किसी की सुना मत करो। अगर कुछ कहते भी हैं तो इनको बता दिया करो हस्बैंड को कि ऐसा बोल रहे हैं। तो वही, और मैं उनको काफ़ी बोल रही थी कि हमारे साथ चलो, यहाँ क्या करोगे? यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर भी सासू माँ नहीं बोल रही थी, मना कर रही थी, बोल रही थी नहीं ऐसे नहीं छोड़ूँगी घर को। होता है ना बुज़ुर्गों का कि जैसे एक-एक करके अपने हाथों से जो चीज़ रखी है उसको नुकसान करने में या कोई बिगड़ जाने में बहुत दुःख होता है। तो वही बातें हो रही है, मैं उनको मना रही हूँ कि चलो हमारे साथ चलो, क्योंकि हम भी नहीं आ सकते क्योंकि बच्चों का पढ़ाई चल रही है। अगर मैं आ जाऊँगी यहाँ रहने के लिए तो बच्चों का अभी बच्चे छोटे हैं तो कौन ऐसे देखेगा उनको। और यहाँ पर हस्बैंड बाथरूम में गए हैं नहाने के लिए और हमारी तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा जब बच्चों की पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब हम यहीं आ जाएँगे या फिर इनको लेके जाएँगे, 2-4 महीने रहेंगे वो यहाँ पर। तो बोले थे अच्छा नहीं होता, अभी बरसी हो रखी है, अभी मैं आ जाऊँगी तो घर सूना-सूना हो जाएगा। तो उनका भी सोच है कि घर को ऐसे खाली नहीं रखा, क्योंकि हमारा घर है अकेले में, कोई आस-पड़ोस में नहीं है। थोड़ा दूर जाके ही हमारे जो रिश्तेदार हैं वो रहते हैं और वो आते रहते हैं यहाँ पर। और यहीं पर ही ऊपर बाज़ार है, आपको बताया था मैंने, तो बाज़ार डेली सामान के लिए आते रहते हैं वो लोग। तो यही बातें-चीतें हो रही थी हमारी, मेरी सासू माँ की और मेरी। तो काफ़ी हम दोनों ने मनाया था पर उन्होंने मना कर दिया आने के लिए। बोला 2-4 महीने की बात है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद ये है हमारा कमरा, ये मेरा कमरा था। और ये देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू-पोछा मार लिया था, अभी हमारे जाने की टाइम आ गया है। तो बड़ा इमोशनल टाइम है इस टाइम, तो ये जाने का तैयारी हो रही है। हस्बैंड ने गाड़ी तैयार कर दी है, हम बाई रोड से आए हैं और बाई रोड से नहीं, गाँव से लेकर बैंगलोर तक जाएँगे। और यहाँ पर ये पाँव छू रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी सासू माँ बड़ी इमोशनल हो गई है। तो मैं अभी भी उनको कह रही हूँ चलो कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं 2-4 दिन, आप तैयारी करो, पर उन्होंने मना कर दिया। और ये देखिए हम चले गए हैं तो बहुत ही इमोशनल हो गए थे क्योंकि कोई है नहीं। तो ये देखिए आँसू पूछ रहे हैं, इमोशनल हो गए हैं। तो यहाँ पर हम चले गए थे। और तो हमेशा 2-3 बार तो बातें होती हैं घर में, तो टच में रहते, पर इस टाइम फ़ोन की अलग बात होती है और जो सामने रहते हैं उसकी अलग बात होती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पैरों को छिड़क के आ, झाड़ के आ, घास वगैरह होती है ना नीचे दूब वगैरह। और यहाँ पर हम चल दिए गए हैं। तो बहुत ही इमोशनल वीडियो है, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ
हमारे ये पेड़ पौधे ये सारे ऐसी रोड थी, मेरे ससुर जी ने खुद बनाई थी रोड तक। ये मेन रोड नहीं है, ये मेरे ससुर जी ने खुद बनाया था ये रोड। तो यहाँ पर से ऊपर तक जहाँ तक हमारा घर है वहाँ तक उन्होंने खुद ही रोड बनाई थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इमोशनल वीडियो है, अभी मैं देख रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये व्यू। और ये देखिए यहाँ तक मेरे ससुर जी ने रोड बनाई थी। अब ये देखिए सामने आ गया है मेन रोड। तो यहाँ तक कच्ची रोड थी जो ससुर जी ने बनाई थी। अब यहाँ पर हम मेन रोड में आ गए हैं। तो ये देखिए आ गए हम मेन रोड में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, आगे की आपको जर्नी मैं दिखाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक करके तो ज़रूर जाइएगा और अगली वीडियो में मेरे बने रहिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।